केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी आसान आया, फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा टफ आ गया, तो मैथ्स का लेवल क्या होगा। भैया हम तो जेई के स्टूडेंट हैं, हमारा तो फेवरेट मैथ्स ही है, तो हमारे लिए मैथ्स हार्ड आएगा, इजी आएगा, कैसा आएगा। जेई मेन का अगर पेपर देखा जाए तो मैथ्स सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो क्या सीबीएसई वालों का जो एग्जाम होता है उसमें टफ मैथ्स का क्या लेवल रहेगा। मैथ्स में भैया इतने सारे टॉपिक्स हैं, हमें तो वो टॉपिक्स बताओ जिससे सबसे पहले पासिंग नंबर्स आ जाए। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स बताओ जैसे इंटीग्रेशन से कई लोगों को डर लगता है, बट कमाल की बात यही है कि अगर आप जेई लिए हो तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मैथ्स में है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आसान होने वाला है। इवन मैथ्स में काफी ज्यादा कैलकुलेशंस होती है, तो सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस काफी ज्यादा है। तो वो कौन से स्टेप्स होंगे जिससे आप अपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो रहेगी जिसमें 80 मार्क्स में एटलीस्ट 70 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी हो गई है, और अगर बिल्कुल भी नहीं हुई है तो 50 से 55 जरूर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और जैसा कि लास्ट का जो पेपर था वो फिजिक्स था एंड मॉडरेट लेवल का आया था, उसके पहले का जो पेपर था केमिस्ट्री वो काफी ज्यादा आसान आया था। एंड फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जो कि 9 मार्च को आपका होने वाला है, एंड दैट इज 12th का सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का पेपर। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे मुझे देख रहे हो उस मोस्टली जेई एस्पिरेंट है, और उन सब ने अगर जेई को बायो के ऊपर लिया है, नीट के ऊपर लिया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो फेवरेट पार्ट है वो मैथमेटिक्स ही होगा, तभी आपने लिया है। कुछ बच्चे मतलब किसी और इंटरेस्ट से भी ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों ने मैथ्स में इंटरेस्ट होगा इसीलिए लिया होगा। बट 10th की मैथ्स और 11th और 12th की मैथ्स में आसमान जमीन का अंतर है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम 10th में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, भाई 100 में 95 आ गए, 100 में 96 आ गए, और हमने फटाक सा मैथ्स ले लिया। तो यहां पे थोड़ा सा केस बदलेगा, तो उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मैथ्स का पेपर होने वाला है उसके क्या क्या पैटर्न है। लाइक 9 मार्च को ये पेपर होने वाला है जिसमें 80 मार्क्स के पेपर होंगे, बाकी की तरह नहीं होंगे, ये 80 मार्क्स के होंगे, जिसमें वही सेक्शन रहेगा। सेक्शन ए रहेगा एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग वाले, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन सी जो होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन डी जो होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, एंड सेक्शन ई विल बी द केस स्टडी जो थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है। अब यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है ये वो टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग, मतलब जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा है। लाइक आप सबने सुन ही रखा होगा कैलकुलस, ऑब्वियस सी बात है, आप बोर्ड की टाइम आ गया मत बोलना कि सुना नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री में वेक्टर 3D वाला 14 मार्क्स हो गया, एंड अलजेब्रा वाला 10 मार्क्स हो गया। तो ये जो है मेजर चंक है जहां से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कई सारे बच्चों को मैथ से डेफिनेटली डर लगता है, वो जेईई मेन में भी दिख रहा था, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा काम आसान कर दिया है। मैंने पासिंग मार्क्स के वेरिएशंस दिए हैं और थोड़ा सा उसमें प्रोबेबिलिटी का तड़का लगा दिया कि थोड़ा सा और आपको ज्यादा आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे नंबर्स तो थोड़ी ना सब में फुल आएंगे, तो एक टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो 3D ज्योमेट्री जो है वो 5 मार्क्स के आएंगे, वेक्टर वाला पोर्शन 9 मार्क्स का आएगा, डिटर्मिनेंट 6 मार्क्स का आएगा, और मैट्रिसेस 4 मार्क्स के हैं। प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा डाला 5 मार्क्स का, और लीनियर प्रोग्रामिंग बोर्ड में आता है यार, तो इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा 8 मार्क्स का। तो अगर वो सब आप प्राप्त कर लेते हो तो 33 के आसपास आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे, जो पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा होंगे। मैंने इसलिए डाल रखा है सो डेट कि अगर आपका एक आध टॉपिक कमजोर है या थोड़ा बहुत क्वेश्चन गलत हो तो आप इसके सहारे पास तो एटलीस्ट हो ही जाओगे। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, अगर मेजर बात करें तो जेई वालों का मैथमेटिक्स ही फेवरेट होता है। कोई कितना भी कुछ बोले बट फेवरेट तो आपका मैथमेटिक्स ही है, तभी आपने लिया है। तो कहीं ना कहीं आपको एक एज मिलता है कि जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो। जरूरी नहीं कि आप 12th का बोर्ड दे रहे हो तो आप जेई के एस्पिरेंट हो, बट अगर आप जेई वाले हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इसका तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा मैंने लिखा था कि आप हार्ड क्वेश्चन के यूज टू हो जाते हो। लाइक आप जब कोचिंग वगैरह का सीट वगैरह बनाते हो तो उसमें कितने टफ क्वेश्चन बनाते हो। अगर कोई बच्चा जेई एडवांस वगैरह का क्वेश्चंस कर रहा है तो वो तो काफी हार्ड क्वेश्चंस का यूज टू हो जाता है, तो उसके लिए बोर्ड का क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा लल्लू लगता है। थर्ड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई और सब्जेक्ट होता तो मे बी मैं कोई ब्रह्मास्त्र दे देता, बट मैथमेटिक्स के लिए ओनली द की टेक्निक इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नंबर 4 इज अवॉइड सिली मिस्टेक्स। मतलब मैथमेटिक्स तो है ही कैलकुलेशंस का गेम, अगर उसमें भी आपने सिली मिस्टेक इधर उधर कुछ भी किया तो आप गए। तो सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल भी अवॉइड करके रखें। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस बनाए। जेई में क्या होता है, हमें स्टेप्स उड़ाने की चिंता होती है। आप तो ऐसे समझो जो बोर्ड वाला है ना उसको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको ऐसे लिखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस पूरी तरीके से होता जाए।
नंबर 6 है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चंस वैसे तो हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आपने जेईई एडवांस की प्रिपरेशंस करी है तो पूरा पूरा कॉम्प्रिहेंशन होता था, उसमें 3-4 क्वेश्चंस होते थे और उसमें दिमाग खोलने वाली चीजें होती थी, तो आपके लिए कंपैरेटिवली आसान ही होगा। नोट्स का क्वेश्चंस लिखा है मैंने, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर लिखा है मैंने कि नोट्स के जो क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से पढ़ें। नोट्स में यही प्रेफरेबल किया जाता है कि काफी आसान आसान क्वेश्चंस कराए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पीवाईक्यूज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको आइडिया लगेगा कि वेरी शॉर्ट में कैसे पूछते हैं, शॉर्ट में कैसे पूछते हैं, लॉन्ग में कैसे पूछते हैं, केस में कैसे पूछते हैं। सैंपल पेपर इसलिए रखा ताकि आपकी टाइमिंग सेट हो जाए, आपका एज्यूम ये करना है कि 2.5 घंटे के अंदर अंदर पेपर को कैसे भी करके खत्म करना है। नंबर 8 मैंने लिखा स्पीड इज व्हाट मैटर्स। मैथमेटिक्स में यही मैटर करेगा अब कि आप कितना फास्टली कैलकुलेशंस करते हो, बिकॉज क्वेश्चंस तो आप बना लोगे लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में बनाना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैथमेटिक्स में स्पीड ही है जो आपको बाकी लोगों से अलग करेगा। तो स्पीड इज व्हाट इट विल मैटर्स अ लॉट। तो गाइज ये वाला पूरा का पूरा कंक्लूजन रहा मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड का जो 12th का पेपर अभी होने वाला है, मतलब 9 मार्च को 2024 में ये पेपर होने वाला है। तो इसके लिए ये वीडियो रहा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, और किसी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू।